तो आरजू, आज अनंत चतुर्दशी है और आज गणपति बप्पा को विदाई देने का भी दिन है। आज इस दिवस को बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बप्पा को विदाई देने का दिन है। भक्तों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। गणेश पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। श्रद्धालु ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरकते भी नजर आ रहे हैं। लंबी लंबी कतारें पंडालों में भक्तों की लग रही हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कई शहरों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। और सबसे ज़्यादा धूम जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। और इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मुंबई से। लाल बाग के राजा की तस्वीरें हैं ये। आज लाल बाग के राजा को भी विदाई दी जाएगी और एक बहुत बड़ा यहाँ पे जुलूस जो है वो निकलेगा लाल बाग के राजा को विदाई देने के लिए। और अभी से हम देख सकते हैं कि किस तरह से जन सैलाब जो है वो यहाँ पर उमड़ पड़ा है। और पूरे 10 दिन जब तक यहाँ पर बप्पा विराजमान होते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हों, चाहे वो कमज़ोर तबका हो, गरीब तबका हो, हर कोई लाल बाग के राजा के दर्शन करने यहाँ पहुँचता है। दूर दूर से लोग आते हैं, लंबी लंबी कतारों में हम देखते हैं कि वो रुकते हैं सिर्फ एक दर्शन उनके पाने के लिए। और अब तस्वीरें इस वक्त हम सीधी वहाँ पे दिखा रहे हैं। प्रशासन जो है वो मुंबई में खासे इंतजामात करके रखता है, क्योंकि मुंबई में हर गली नुक्कड़ पर गणपति बप्पा को विदाई देने की तस्वीरें जो है वो नज़र आती हैं। कई जगह जहाँ पर पंडाल लगे हैं तो सुबह से लेकर रात तक और देर सुबह तक भी यहाँ पर कार्यक्रम जो है, अल सुबह तक भी कार्यक्रम चलेगा विदाई समारोह का और विसर्जन का। आज विसर्जन होना है। लाल बाग की तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं अदिति, क्योंकि वहां पर देश भर से लोग पहुंचते हैं उनके दर्शन करने के लिए। ड्रोन कैमरा से भी वहां पर निगरानी रखी जा रही है। तो ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं विसर्जन की तैयारियों को लेकर हमारे सहयोगी पारस दामा। समग्र महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और जब भगवान श्री गणेश की विदाई होती है तब भी इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। समग्र महाराष्ट्र में घर हो या सार्वजनिक मंडल हो, भगवान श्री गणेश के आगमन के लिए बहुत सारी तैयारियां की जाती हैं और भव्यता से उनका आगमन करवाया जाता है। ऐसे में जब 10 दिन हो जाते हैं और भगवान श्री गणेश की विदाई का समय साथ में आता है, तब भक्तों के आंखों में आंसू तो होते ही हैं, मगर फिर से एक बार अगले साल भगवान श्री गणेश वापस आएंगे और सिर्फ जबान पर होता है कि गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकरिया के नारे के साथ भगवान श्री गणेश को विदाई दी जाती है। मुंबई के सबसे बड़े सार्वजनिक मंडल माने जाने वाले लाल बाग का राजा पे हम खड़े हैं और यहाँ पर भगवान श्री गणेश की विदाई के लिए तैयारियां जो हैं वो कल रात से ही शुरू कर दी गई हैं। भगवान श्री गणेश की आखिरी दर्शन के लिए लोग जो हैं वो पहुँचना शुरू हुए हैं। वहीं जो मुख्य दर्शन और जो लाइन होती है, कतारें होती हैं, वो कल रात को बंद कर दी गई थी। यहाँ पर जितने भी आपको लोग दिख रहे हैं वो बस अब आखिरी दर्शन के लिए भगवान श्री गणेश लाल बाग के राजा के पास पहुँचे हैं और कुछ ही देर में बड़े ही धूमधाम से सारे रीति रिवाजों के साथ भगवान श्री गणेश को जो है वो विसर्जन के लिए ले जाया जाएगा। लाल बाग का राजा एक ऐसा सार्वजनिक मंडल है मुंबई में जो कि मान्यताओं से भरा हुआ है। यहाँ पर ये मान्यताएं हैं कि यहाँ के जो मार्केट हैं वहाँ पे कोली समाज के लोगों ने भगवान श्री गणेश की यहाँ पर स्थापना की थी और भगवान से मांगा था कि हम आपकी स्थापना करेंगे और इस बाज़ार में रौनक आ जाए, जो कि चली गई थी। बाज़ार में जो है नुकसान हो रहा था, मगर जब से भगवान श्री गणेश लाल बाग के राजा की स्थापना यहाँ की गई उसके बाद ये बाजार जो है वो फिर से खिल उठा और उसके बाद यहाँ पर तेजी आने लगी। ऐसे में भगवान श्री गणेश लाल बाग के राजा को हर साल यहाँ पर स्थापना की जाती है उनकी, और भव्यता से जो है लोग देश के अलग अलग कोनों से, राज्यों से यहाँ पहुँचते हैं और भगवान श्री गणेश के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में जब लाल बाग के राजा की विदाई होती है वो भी भव्यता से की जाती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ विसर्जन जो यात्रा होती है उसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। भगवान श्री गणेश को जो है पूजा के साथ, रीति रिवाजों के साथ थोड़ी देर से अपनी जगह से हटाया जाएगा और उसके बाद ये जो पूरी लेन है लाल बाग के राजा की, यहीं से होते हुए भगवान श्री गणेश लाल बाग के राजा को जो है वो गिरगांव ले जाया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जहाँ जहाँ से भगवान श्री गणेश की ये विसर्जन यात्रा गुजरती है वहाँ लोग जो है उनका स्वागत पूर्ण तरीके से पुष्प के साथ करते हैं। यहाँ से भगवान श्री गणेश की जो यात्रा है वो निकलेगी।